इस फल को तो आप देखे होंगे। ये है बेल का फल। काफ़ी बड़ा पेड़ होता है और इसमें दो तरह के बेल होते हैं, जिसमें छोटे फल भी लगते हैं और बड़े फल। ये तो लगभग 1 किलो का वजन का होगा, ये बड़ा फल है। तो आज हम इसका शरबत बनाना सीखेंगे और शरबत बना के कैसे पीना है और किस काम में आता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसके उपयोग देखते हैं कि ये जो बेल का फल है, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या-क्या नुकसान हैं, किसे इसका उपयोग करना चाहिए, किसे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ही आवश्यक फल होता है। ये कोई साधारण फल नहीं है। चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये पाचन क्रिया में सुधार करता है। बेल में फाइबर होता है और प्राकृतिक एंजाइम होते हैं, जो कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, पेट की खराबी है, उसको ठीक करते हैं। साथ में पेट को ठंडक भी देते हैं और लू से बचाव करते हैं। यदि पेट में जलन है और यदि लू लग गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उससे ये बचाता है इसका शरबत। यदि बहुत समय से डायरिया से आप पीड़ित हैं, पेचिश पड़ रही है, तो इसमें टैनिन और पेक्टिन होता है, जो आंतों की समस्याओं और दस्त के इलाज में मदद करता है। इम्यूनिटी देखिए, आप बार बार बीमार हो जाते हैं, हर मौसम बदलने में बीमार हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी की उच्च मात्रा होती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, मजबूत करता है। साथ में ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो खाली पेट बेल का जूस पीने से ब्लड शुगर संतुलित हो जाता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा ही लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ में यदि बैड कोलेस्ट्रॉल है, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है जिससे बीपी जैसी बीमारियां आ जाती हैं, तो उस कोलेस्ट्रॉल को ये ठीक करके गुड कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। यदि कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर बैड बन रहा है तो उसको भी ये ठीक करता है। साथ में ये खून को भी साफ करता है, क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो टॉक्सिन्स हैं, विषाक्तता है खून में, उसको ये निकाल करके बाहर कर देता है और खून को साफ कर देता है। त्वचा और हृदय के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट हृदय को स्वस्थ रखते हैं और त्वचा से जुड़ी समस्याओं में आराम पहुंचाते हैं। अब इसका हम सेवन कैसे करें, उसको समझते हैं, किस तरह से हम इसको खाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका शरबत बना के खा सकते हैं। आज अभी हम इसके बाद शरबत बनाना देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। इसका मुरब्बा भी बना सकते हैं और इसका सूखा चूर्ण भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में सावधानी भी रखने की आवश्यकता होती है, किनको इसे न उपयोग करना चाहिए। वैसे ये इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स भी होता है। आपको वीकनेस लग रही हो, थकान लग रही हो, तो इसका शरबत जो है, 1 कप आप पी लें तो तुरंत आपको ताकत महसूस होगी। तो इस तरह से बहुत ही उपयोगी फल होता है और इसके शरबत को कई दिनों तक रख सकते हैं। चलिए देखेंगे कि इसका शरबत कैसे बनाएं। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। तो गर्भवती या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको इसके सेवन से बचना चाहिए। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और कम भी कर देता है। इसलिए जिनको डायबिटीज़ है वो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और यदि आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो पेट में सूजन या पेट को खराब भी कर सकता है और अधिक मात्रा में लेने के कारण जो है आपको कब्ज की समस्या भी हो सकती है। तो ये ठीक भी करता है और नुकसान भी करता है, लेकिन इसकी मात्रा जो है एक निश्चित लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए, तो बड़े फायदे का होता है। तो कोई भी चीज़ जो है नुकसान और फायदा नहीं करता है। यदि उसकी नियमित मात्रा ली जाए तो वही अमृत बन जाता है, ज़्यादा मात्रा हो जाए तो वही जहर बन जाता है।
तो जितना आपका शरीर सूट करता है उसके हिसाब से इसका सेवन करना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर बेल के शरबत बनाने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे बेल को लेते हैं जो हल्के इस तरह से पीले हो जाएं। ये देख लीजिए पीले कलर का बेल है, तो ये थोड़ा सा पक जाता है और पकने के बाद ही इसका शरबत बनाना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा सूंघ भी सकते हैं, सूंघने से पके फल की महक या गंध आती है, इससे अंदाज लग जाता है कि ये पका हुआ है। चलिए इसको फोड़ते हैं। तो इस तरह से आप देखिए 2-3 टुकड़े कर सकते हैं और ये हल्का पीले रंग का दिख जाता है और पकने के बाद और मुलायम हो जाता है, पर इतना पका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके गूदों को हम निकालेंगे, तो आप चम्मच का या चाकू का या इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और इसके गूदे को अलग करके रखना है। तो इस तरह से चम्मच से ये गूदे आप धीरे धीरे करके चारों तरफ से घुमा के निकाल सकते हैं, चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी जो चीज़ें हैं, कुल मिला के आपको गूदा निकालना है। और इस गूदा को निकाल करके एक कटोरे में आपको इस तरह से रखते जाना है। तो पूरा गूदा इसका बिल्कुल निकाल सकते हैं, छिलका अलग कर दें। अब इस तरह से यदि गूदे नहीं निकलते हैं तो आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में भी इसको डाल सकते हैं। अब इसमें जो है आवश्यकता अनुसार आप गुड़ और चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से ही पीना अच्छा है। यदि बच्चे नहीं पीते हैं तो आप गुड़ चीनी मिला करके भी उसको दे सकते हैं। यदि कोई डायबिटीज़ है जिनको और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुड़ चीनी का इस्तेमाल ना करें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। हाँ डाल। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये जो भी है पूरा डूब जाए और इसे 2-3 घंटे के लिए हम इसी तरह से रख देंगे। चलो, तो ये 1 से 2 घंटे बेल फूल गया है और इसको हाथों से इस तरह से मसल लेना है कि सारे गूदे इसके इस तरह से निकल जाएं। और इसके बाद जो है ये ध्यान रखना है कि इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, क्योंकि इसके दाने मिक्सी में पिस जाते हैं, वो कड़वे होते हैं तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए इसको इसी तरह से मसलना है कि ये सारे छोटे छोटे हो जाएं। इसी में अब जो है जब ये हो जाए तो इसको ऐसे ऐसे करके ये इस तरह से इसके जो कुछ पल्प बचे होंगे उसको इस तरह से निकाल देना है और हाथ को धो लें अच्छे से। वैसे हाथों में भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए हाथ से ही करना चाहिए, ये नुकसान नहीं करता है, हाइजीनिक ही रहता है। अब देखिए सारे जो बड़े बड़े हाथ से पकड़ने लायक थे वो सब निकल चुके हैं इसके फाइबर। अब इसको छलनी से चाल करके अलग करना है। तो चलिए इस तरह से ये छलनी से इसको अलग करना है। थोड़ा आसानी से नहीं निकलता है तो इस तरह से आप इसको हिला हिला करके इसका रस निकाल देंगे। ये देख लीजिए, ये इस तरह से निकालना है, देख लीजिए। और ये पूरा जब रस निकल आएगा इसको थोड़ा सा दबा देंगे, ये इसको और दबा देंगे और इसका जो लास्ट का बचा है इसको अलग कर देंगे और फिर से इसको डालेंगे और इसी तरह से पूरा बेल छान लेंगे। तो इस तरह से ये बेल का शरबत तैयार है। इसमें आप ठंडा पानी मिला सकते हैं, बर्फ़ मिला सकते हैं, लेकिन आधा गिलास या 1 कप से ज़्यादा आपको नहीं पीना है। दिन में 2 बार आप इसको पी सकते हैं। ये पाचन के लिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, शुगर कंट्रोल के लिए, सारी कुछ के लिए बहुत ही अच्छा जूस होता है। ठंडे के लिए नेचुरल होता है, प्राकृतिक तरीके से बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचना चाहिए। थैंक यू। एक चीज़ और है, इसमें जो गूदा निकालने के बाद ऊपर का छिलका बचता है, फिर छानने के बाद जो इसमें से फाइबर वगैरह निकलते हैं, उन सभी चीज़ों को सुखा लें। आप सुखा करके पाउडर बना लें और इसके हवन या जलाने में उपयोग करें तो इसका धुआं जो है वातावरण को शुद्ध करता है,
बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ऐसे जीवाणुओं को वातावरण से हटाता है, मारता है, इसलिए वो भी बहुत उपयोगी है। पुराने समय में इसका उपयोग हवन में करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं, क्योंकि ये हवा को शुद्ध करने का काम करता है, इसलिए इसको जला करके धुआं कर सकते हैं सुबह शाम।